नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हिसार जिले की मंडी आदमपुर तहसील के गांव काली रावण की है। यह कहानी उस बेबसी की है जिसने 15,000 की आबादी वाले इस विशाल गांव को पिछले कई महीनों से लाचार बना दिया था। काली रावण के हालात ऐसे थे कि करीब 1,000 एकड़ से ज्यादा उपजाऊ जमीन पानी में डूबी हुई थी। गांव के 3 हिस्से पूरी तरह जलमग्न थे और करीब 9,000 लोग सीधे तौर पर इस बर्बादी की मार झेल रहे थे। गांव के सरपंच रवि सिवा और जिला परिषद सदस्य बताते हैं कि वे डीसी और प्रशासन के दफ्तरों में जूते घिसवा चुके थे। प्रशासन के पास जाने पर सिर्फ आश्वासन मिलता था, लेकिन धरातल पर पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। किसान हताश थे क्योंकि अगर बिजाई नहीं होती तो बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च सब रुक जाता। जब सरकारी तंत्र ने गांव को उसके हाल पर छोड़ दिया, तब काली रावण की पंचायत ने एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई और उनकी यह प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली गई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का अर्थ ही कुछ और है। गांव वालों ने बताया कि उन्होंने बरवाला ऑफिस में अर्जी दी और मात्र 1 हफ्ते के भीतर राहत का एक अभूतपूर्व काफिला गांव के गेट पर खड़ा था। गांव को इस प्रलय से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 14,000 फुट 8 इंची पाइप और 3 विशाल 10 हॉर्स पावर की मोटरें भिजवाईं। मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप और मोटर के साथ साथ स्टार्टर, केबल, सुंडिया और हर छोटा बड़ा नट बोल्ट भी साथ भेजा गया। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि सरपंच को 1 रुपए का सामान भी बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। गांव वालों ने हैरानी जताते हुए कहा कि जहां सरकार 1 मोटर नहीं दे पाती, वहां महाराज जी ने ट्रकों के ट्रक भरकर पाइप भेज दिए हैं। लोग इसे अनोखा चमत्कार मान रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक काली रावण के इन खेतों में 4 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और किसान अपनी पुश्तैनी जमीन को बंजर होते देख रो रहे थे। लेकिन आज यहां मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस अथाह पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। जिला परिषद सदस्य और ग्रामीण बताते हैं कि जहां सरकार एक मोटर देने में भी महीनों लगाती है, वहां एक संत ने ट्रकों के ट्रक भरकर पाइप भेजकर गांव की लाज बचा ली। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज 100% जमीन पर गेहूं और सरसों की बिजाई पूरी हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं गांव काली रामन में, तहसील अग्रोहा, जिला हिसार में। और आज यहां पर जिस तरह से पिछले दिनों बाढ़ की विभीषिका आई थी, किसानों के खेतों में, गाँव में पानी भर गया था और तब संत रामपाल जी महाराज जी पहुँचे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और गांव को पाइप और मोटर की सौगात देके इन गाँव से बाढ़ का पानी उतारने का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। तो आज इस गांव में कितना बाढ़ का पानी उतरा है और कितनी खेतों में फसलों में बिजाई हो चुकी है, वो हम आपको दिखाएंगे। अंदर चलेंगे, सरपंच जी के विचार जानेंगे और खेतों की स्थिति को आपको रूबरू करवाएंगे। कितना पानी उतर चुका है, कितने खेतों में बिजाई हो चुकी है। तो अभी हम खड़े हैं गाँव काली रावण के खेतों में, जहाँ पर किसानों ने यहाँ पर खेतों की बिजाई कर दी है। और जैसा कि आपको हम दिखाएंगे, ये इधर की तरफ आप देखोगे, यहाँ पर पहले इन खेतों में पानी भरा हुआ था, कई फुट तक पानी था। जो फसल थी वो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। पीछे केवल फसल के बचे थे वो सड़े गले अवशेष। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने जिस तरह से गाँव को पाइप और मोटर की सौगात दी, तो किसानों ने मिलकर इस खेत का पानी उतारा और पानी उतारने के बाद आज ज़मीन सूख गई और किसानों ने इन खेतों में अपने गेहूं की बिजाई अभी कर दी है। तो इस खेत के किसान मेरे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह की क्या क्या समस्याएं थी और आज क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताइए कितने एकड़ में आप किसानी करते हो? किसानी तो क्यों ज़्यादा करते हैं, फिर यहाँ पानी 10 एकड़ में भर गया था। और उसका पानी 3-4 फुट के लगभग था, उसका पानी उतार के जिसमें गेहूं की बिजाई कर दी। और पानी उतारने का भी रामपाल संत महाराज ने साधन दिए थे, मोटर पाइप, उनकी वजह से ये पानी निकल पाया। तो सर, जिस तरह से इस बार बाढ़ की विभीषिका थी, तो मतलब जो आपकी पुरानी वाली फसल थी वो कितनी बची, कितना नुकसान हुआ? वो सब बर्बाद हो गई पुरानी। हाँ, बस ये अवशेष बचे। हाँ, फिर जब बाढ़ का पानी चढ़ा हुआ था, तब क्या आपकी उम्मीद थी कि ये पानी निकलेगा और नई फसल होगी? साधन ये पाइप लाइन और मोटर ये नहीं मिलती तो ये पानी नहीं निकलता।
हाँ हाँ, तो यानी गेहूं की जो अगली बिजाई है वो नहीं हो पाती। नहीं हो पाती, गेहूं की बिजाई नहीं हो पाती। तो क्या मानते हो आप किसने योगदान दिया और कैसे निकला ये पानी? ये संत रामपाल महाराज ने योगदान दिया, उसकी वजह से सारा ठीक हो पाया। क्या क्या सामान दिया उन्होंने? उनने पाइप दी, मोटर दी, हाँ उससे पानी निकला। अभी कौन सी फसल बोई है आप? ये गेहूं बोई है इसके अंदर। हाँ, तो क्या कहेंगे महाराज जी के लिए जिन्होंने इस आपदा में मदद करी? बहुत अच्छा सहयोग किया। किसानों को जो बर्बाद हो रहे थे कुछ हद तक है, अगली फसल मिल जाएगी तो बचाव हो जाएगा उनका। अभी हमारे साथ और भी किसान हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। तो सर हमें बताइए, जिस तरह से इस बार बाढ़ आई थी, कितनी ज़्यादा परेशानी किसानों को हुई थी? बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी भाई, किसान बर्बाद हो गए थे। हाँ, बहुत बुरा हाल था। हम तो हमारी ज़िंदगी में पहली बार देखी ये हालात, किसान के बहुत ख़राब हो गए थे। कितना पानी चढ़ गया? 3-4 फुट पानी चढ़ गया सभी खेतों में? सभी खेतों में। सारी फसल बर्बाद हो गई थी, कुछ नहीं बचा। सर लाखों का नुकसान हुआ हो। लाखों का ज़्यादा, लाखों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो उस समय क्या मन में आता था, क्या महसूस होता था कि ये पानी कैसे उतरेगा, कैसे हमें अगली फसल की बिजाई होगी? मन में तो पानी उतरेगा नहीं, मन में तो पानी नहीं उतरेगा, क्यों सरकार ने तो कोई सहयोग कराया नहीं था। ये रहा पानी उतरेगा नहीं, अगली फसल भी कोई बिजाई हुआ है, मन में यही। फिर रामपाल महाराज जी ने सहयोग करे और पानी उतर गया और आगे बिजाई हो रही है, आप देखने लग तो रामपाल जी महाराज जी के पास आप गए थे या उन्होंने मदद की? गए थे जी। सरपंच साहब और किसान इकट्ठे हुए गए थे और उन्होंने जाते ही क्या क्या सामान दिया? मोटर दी है, पाइप दी है, केबल दी है, हर सुविधा दी थी। कैसे पता चला कि महाराज जी पाइप और मोटर दे रहे हैं? हमने वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे, कई गाँवों में जो वीडियो आई थी वो देखी, वो वीडियो देख के हम वहाँ गए। और आपकी पूरी मदद हुई? पूरी मदद हुई थी हमारी, तो बहुत ज़्यादा मदद, जो हम सोचता कौन थे भाई इतनी मदद हो जाएगी, इतनी मदद हुई। तो उन्हीं की दया से ये सारा पाइप और मोटर मिला है? मोटर मिला, उन्हीं की दया से आज ये बिजाई हुई है। पानी निकले और उन्हीं की दया से आज ये बिजाई है, गेहूँ की जो बिजाई हुई है उन्हीं की दया से हुई है। तो कितने दिनों में ये सारा पानी उतर गया? पानी तो टाइम लंबा लग गया जी, कितना लगे हुए 10-15 दिन। तो यानी 10-15 20 दिन दिन। में कितने पूरे गांव की हम बात करें, कितने एकड़ में पानी उतरा है? बहुत एकड़ तो लगभग करीब तो सारा उतर गया, कोई थोड़ा घना रह गया जो जमा हुए हैं। एकड़ में पानी आपके आपके कितने एकड़ खेत है? मेरे तो 10 एकड़ खेत है। क्या उनमें भी पानी भरा हुआ था? हाँ जी, अब उतर गया? उतर गया जी। किसने उतारा? रामपाल महाराज जी ने जो सामान दिया उसे उतर गया जी। और आपकी बिजाई हो गई? बिजाई हो गई जी। अब आप खुश हो? खुश जी, बिल्कुल खुश हूँ। तो दर्शकों, आपने देखा गांव के किसान बहुत खुश है कि संत रामपाल जी ने जो पानी की पाइप दिए, मोटर दिए और जितना मांगा था उससे ज़्यादा ही सामान दिया है, और उसी की बदौलत आज इनके खेतों का पानी उतर गया समय पर। क्योंकि गेहूं की बिजाई का जो समय होता है नवंबर और दिसंबर का, अगर यही पानी यदि एक महीने बाद सूखता तो किसान अपने खेतों की उपज नहीं कर पाते। समय पर संत रामपाल जी की मदद इनको मिली, समय पर पानी उतरा और आज इन खेतों में आप देखोगे कि यहाँ पर बिजाई हो चुकी है, कुछ ही दिनों में फसलें भी लहलाएगी। तो किसान आज संत रामपाल जी महाराज के प्रति आभारी है, बहुत खुश है और उनका बार बार धन्यवाद भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम खड़े हैं गांव काली रामन, तहसील आदमपुर, जिला हिसार में, और जिस तरह से इस गांव को संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पाइप और मोटर की सौगात दी गई थी, जिसके बाद इस गांव के खेतों का पानी उतर गया है। रिहायशी और गांव में जो पानी घुसा हुआ था वो भी पाइप मोटर लगाकर ग्राम पंचायत ने, किसानों ने निकाल दिया है। तो अभी हमारे साथ गांव के सरपंच है, वो गांव में जो बाढ़ की स्थिति थी, आज क्या बदलाव है, वो सारी स्थिति से ये रूबरू करवाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर एक बार आपका परिचय। मैं रवि सुहास, सरपंच काली रावण, प्रतिनिधि आदमपुर तहसील, डिस्ट्रिक्ट हिसार, ब्लॉक अग्रवा से बोल रहा हूँ जी। तो सर हमें बताइए, गांव में कितना पानी भरा हुआ था? सबसे पहले तो मैं रामपाल भगत जी को नमस्कार करता हूँ और उसके सभी जितने भगत है सबको नमस्कार करता हूँ। गांव के अंदर करीबन 60% पानी भरा हुआ था ज़मीनों में। कितना एकड़ है जी, करीबन 13,000 का एकड़ का रकबा है। पानी करीबन ये था जी 5,000 प्लस एकड़ में पानी था ज़मीनों में। हाँ, कुछ तो पानी वैसे ज़मींदारों ने काट लिया और बाकी इतना हार्ड पानी था, कहीं 2 फुट, कहीं 3 फुट, कहीं 4 फुट। जब हम रामपाल भगत जी की कमेटी के पास पहुँचे, उनसे बातें करी तो उन्होंने हमें सामान दिया, पाइपें दी, मोटरें दी, साथ दिया। तो उनकी बदौलत ही ये जितना लगभग पानी निकल चुका है, रह रहा है कोई 150 एकड़ ज़मीन में रह रहा है और सब बिजाई हो चुकी है ज़मींदारों के, और उनकी ही बदौलत आज जो ज़मींदार दोबारा है ज़मीनों में दाना बीजने का करे हैं।
नहीं तो कोई सहारा नहीं था, ना गवर्नमेंट ने कोई सहारा दिया था पंचायतों को, ना कोई पंचायत ने सहारा दिया था जी। दिया है जो सब कुछ दिया रामपाल भगत जी ने दिया है, उनकी टीमों ने दिया है, उनका साथ है आज जो गेहूँ बीजने का काम होया जी। और इतनी फसलें नष्ट हुई, जो पीछे जो फसलें थी गेहूँ की, नरमा की थी या बाजरा था, ग्वार था, सब खत्म हो गया जी। कोई भी नहीं है भाई 5 किलो दाना बने, कोई वो नहीं है। जमींदार जमा खेत से बाहर रोड पे आ गए थे, लेकिन भगत जी रामपाल की बदौलत से आज गेहूँ बीजी है सारे, लगभग को थोड़ा बहुत रह रहा है वो, और पानी निकल जाएगा इनका बहुत कितने दिन में निकल जाएगा वो पानी? वो पानी लगभग हफ्ता या 10 दिन में निकल जाएगा जी। हमारी कोशिश है इसके अंदर गेहूँ नहीं तो जरूर जो बीजे जाएंगे, जो की फसल हो जाएगी इसके अंदर। लेकिन जमींदार किसानों ने लगे हुए हैं और लगभग हो गया, को थोड़ा बहुत रह रहे हैं, 50-60 किलियाँ ज़मीन में रह रहे हैं, वो निकल जाएगा पानी। और जिन खेतों में पानी निकल गया उन सब में बिजाई हो गई है? जिन खेतों में लगभग पानी निकल गया उनमें लगभग सब बिजाई हो चुकी है जी। गेहूँ की बिजाई होगी, आप एक इधर देख भी सकते हो, बिजाई हो रही है, कहीं 2 दिन हुए, कहीं 5 दिन हुए, कहीं 10 दिन हुए, बिजाई हो चुकी है जी। तो इसके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं परमात्मा रामपाल संत महाराज जी को, और गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गांव का पूरा साथ दिया उन्होंने, और आज जमींदार दोबारा अपने पैरों पे खड़े होने का आसरा हो गए हैं। सर, जिस समय बाढ़ का पानी आया था, फसलें बर्बाद हो गई थी, उस समय किसानों में कितनी घोर निराशा थी, और जब संत रामपाल जी की मदद मिली तब कितनी आशा बंधी? ऐसा जी, उस टाइम तो किसानों की आशा सब सरकार की तरफ से आशा टूट चुकी थी, लेकिन जब रामपाल से मिले वहाँ संत से, तो वहाँ से टीम से बात करी, टीम से मिले तो थोड़ी सी नहीं हुई, हमारी हिम्मत सी बंदी भाई यहाँ अपना कोई समाधान होगा। लेकिन जिस टाइम आए गांव के अंदर, आने से पहला सामान सारा पाइपें मोटरें सब चीज़ें पहला आई, उनकी टीम जो बाद में आई, सामान पहला आया हमारे पास। कितने दिन में पहुँच गया सामान? सामान यहाँ 1 हफ्ते के अंदर हमारे पास हम गए, उससे 1 हफ्ते के अंदर सारा सामान पहुँच गया जी। कितने पाइप और मोटर आए थे? 14,000 फुट पाइप आई थी जी, 3 मोटरा सेट आया था जी, पूरा कंप्लीट सेट आया था जी। मतलब बाजार से कुछ नहीं खरीदना पड़ा? बाजार से हमने नहीं खरीदा जी, एक नट भी सारा वहीं से आया था कमेटी से। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो किसानों के लिए जो कार्य किए हैं, उन कार्यों से आप कितने संतुष्ट हैं? ऐसे जी संतुष्टि तो इतनी कोई अंदाज़ा नहीं है, इतने संतुष्ट हैं। आदमी भी ज़्यादा संतुष्ट हैं, हम सोच कौन सकते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा संतुष्ट हैं, बड़े खुश हैं, ज़मींदार भी सब खुश है जी। और आज की खुशी कैसी हो रही है कि आज लगभग 80% पानी उतर चुका है और बिजाई हो गई है? आज की खुशी ये हो रही है जी, मैंने तो सही तो पूछो तो आज सारे तो लगभग आज देखा है मैंने भी, बिजाइयाँ 80% हो चुकी है ज़मीनों में। कोई 20% रह रही है, तो इसकी 20% भी 5-7 दिन में 10 दिन में हो जाएगी जी सब। बहुत खुशी है जी, दिल से खुशी, सारे गाँव की खुशी है जी। काली रावण गांव के ये खेत आप देख रहे हो, और इसमें यहाँ के किसान बता रहे हैं कि 3-3 फुट तक पानी चढ़ा हुआ था, और कहीं पे भी कोई आशा नहीं थी कि ये पानी कैसे उतरेगा, क्योंकि जब पानी इसमें चढ़ा था तो नीचे का जल स्तर भी ऊपर हुआ, नीचे से भी पानी था, ऊपर से भी बरसात का पानी यहाँ पर जम गया था, निकलने का कोई दूर दूर तक आस नहीं थी। फिर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गांव को पाइप और मोटर दी गई, उस पाइप और मोटर से इस खेतों के पानी उतारा गया है। और जब इस खेतों का पानी उतरा तो पानी तो पूरा उतर गया, लेकिन पीछे बचे हैं बर्बादी के निशान। इस खेत में कपास की फसल बोई गई थी, पानी तो उतर गया लेकिन फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। ये जो कपास का फल इसमें आप देख रहे हो, ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, और किसानों को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान इस बाढ़ में झेलना पड़ा है। तो अभी काली रामन गांव के एक और किसान हमारे साथ हैं, और उन्हीं के खेतों में हम खड़े हैं, तो उनसे भी इस स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो सर बताइए, पहले खेतों की क्या स्थिति थी और आज कैसी है? स्थिति तो पहले बहुत ख़राब थी जी, अब तो बहुत सुधार हो गया, बिजाई करने लग रहे हैं जी। पहले क्या था? पहले तो पानी था जी, पानी था जी 2.5-3 फुट 3 फुट का अंदाजा पानी था जी लगभग। हाँ 100 एकड़ जमीन है लगभग जी। हाँ, तो पहले जो आपने फसल बोई थी उसकी क्या स्थिति रही? वो बर्बाद हो गई जी, पूरी खराब? हाँ पूरी खराब हो गई जी। फिर उसके बाद कैसे पानी उतारा आपने? पानी संत रामपाल जी ने मदद करी जी, हमारी पाइप दी हमारे को, मोटर दी है, और बैंड बांड सब सामान दिया, उसकी मदद से हमने पानी निकाला जी। हाँ जी। कितने दिन में आपके खेतों से निकला पानी? निकला जी कम से कम 15 दिन में जी। अच्छा। हाँ, तो आज आपके खेतों में बिजाई हो गई? हाँ बिजाई चल रही है जी, मान लो कुछ खेत बीज गया, कुछ बीज जाएगा जी हफ्ता 10 दिन में। अच्छा। हाँ जी।
मतलब इस बार फसल पूरी तरह से बिजाई हो। जी बिल्कुल, हमारा उम्मीद है भी यह फसल हमारा बनेगी जी। हाँ। तो यही खेत है जिसमें हम खड़े हैं अभी? हाँ, ये खेत अपना है जी। कितने एकड़ में है ये? ये 15 एकड़ है जी। 15 एकड़। तो महाराज जी के बारे में क्या कहोगे जिन्होंने आपकी बिजाई कराने में इतनी मदद दी और सेवा की? महाराज जी के बारे में तो जी घना है, बहुत कुछ कहना चाहो। हाँ, जो इतना महाराज जी कर दिया इतना तो जी सरकार ने भी नहीं किया है, और ये उम्मीद भी नहीं थी हमको। तो पता, हम तो इतना तो कणक हमारी उग जानी चाहिए थी, हमको पता बाद में चले संत रामपाल जी पाइप वगैरह दे रहे हैं। कैसे पता चला? ये अगर वो गांव में आई जी, इधर उधर गांव में पता चला जी। फिर सरपंच साहब से कहा, अपील करी, वहाँ गए हमें। हाँ, सोशल मीडिया तरफ से जी, तो उससे पता चला, फिर हम गए जी। जाए तो हमारे हाथों हाथ कार्रवाई हुई है और हमें मदद मिली है जी। मोटर मिल गई, नाड़ मिल गई जी। आज आपकी फसलों की बिजाई हो गई है, आज आप खुश हो? बिल्कुल जी, पूरे खुश हैं जी। किसी तरह की और पानी की समस्या तो नहीं है? ना जी, कोई समस्या कौन जी, पूरा पानी उतर पूरा गया? पानी निकाल दिया जी। तो दर्शकों, आपने देखा इन किसान के खेतों से यहाँ पर पूरा पानी निकल चुका है और ये बहुत खुश है कि जहाँ सरकार से भी निराशा हाथ लगी थी, वहाँ संत रामपाल जी महाराज से एक आशा की किरण बंधी और संत रामपाल जी महाराज ने वो पाइप और मोटर का जो सहयोग दिया है, उससे काली रावण गांव के किसानों के खेतों का पानी उतर गया है। और ये आप देख रहे हो इन खेतों में पानी उतरने के बाद किसानों ने बिजाई कर दी है और गेहूं का बीज इस खेत में बोया गया है। तो जहां तक पहले 3-3 फुट तक पानी था, वहां पर आज वो खेतों में पानी उतरने के बाद बिजाई संभव हो सकी है। और हम उसी खेतों में खड़े हैं जिसमें पहले पानी था और आज बिजाई हो गई है। पहले यहाँ 3-3 फुट पानी था, अंदर जाना भी मुश्किल था और लगभग कई महीनों से पानी भरा हुआ था। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इन किसानों के लिए, खेतों के लिए जीवनदायिनी बनकर आई और पाइप और मोटर के माध्यम से किसानों ने ये पानी निकाला और आज खेत सूखने के बाद यहाँ पर बिजाई भी संभव हो सकी है। तो दोस्तों, अभी हम काली रावण गांव के दूसरी तरफ किसान के खेत में खड़े हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर न केवल पानी ही नहीं निकला बल्कि बिजाई भी हो गई और फसल भी यहाँ पर 4 से 5 इंच अंकुरित होकर आ गई है। और ये आप देखोगे खेतों में हरी चादर सी बिछ गई है, फसल आ गई है और जैसे फसल बाहर आई है, लहला रही है, उसी तरह किसानों की खुशी भी लहला गई है। तो हमारे साथ यहाँ पर किसान है, इस खेत के मालिक है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। तो सर, कितने एकड़ में ये आपका खेत है? ये 5 एकड़ में, 10 एकड़ में। 5 एकड़। तो सर बताइए, पहले क्या स्थिति थी इन खेतों की और आज क्या बदलाव है? पहले तो सर इसके अंदर 3 से 4 फुट तक पानी था और हमने तो बिल्कुल आस छोड़ दी थी भाई इसके अंदर से पानी नहीं निकलेगा, बिजाई तो बहुत दूर की बात है। और आज आप भी देख रहे हो, ये और भी देख रहे हैं, ये देखो सर, हमने कणक भी बीज दी है और आज कणक बड़ी भी हो चुकी है। अच्छा सर, पाइप मोटर मिलने के बाद कितने दिन में आपके खेत का पानी उतरा? हमारा खेत का सर 20 दिन में पानी उतरा था। और बिजाई कितने दिन पहले हुई है? बिजाई तो सर ये 10 दिन की होगी। अच्छा, ये 10 दिन की फसल भी आ गई है? 10 दिन की फसल भी है सर। तो सर, जब पानी चढ़ा हुआ था और पिछली फसल बर्बाद हो गई थी, तब कोई उम्मीद थी कि ऐसे पाइप मोटर मिलेंगे और पानी उतरेगा? कोई भी उम्मीद नहीं थी सर, और ना ही हम कुछ जानते थे। फिर हमने तो वीडियो देखी, वीडियो में देखा कई ग्राम पंचायतों में संत रामपाल जी महाराज ने मोटरें दी, पाइपलाइन बिछवाई, उसके तहत हमने वीडियो देखी और हमारे गाँव की कमेटी सरपंच के साथ जाकर वहाँ मिली और उनके मिलने के बाद हमने तो एक बार ही गए थे गांव वाले, और एक बार में जो डिमांड भेजी थी ना सर, उससे भी ज़्यादा कुछ करके दिया है। आज आप खुश है कि आपके खेतों की बिजाई हो गई? हाँ जी, हम बहुत खुश हैं और हम क्या जी, सारा गांव खुश है। ये सड़क के नीचे खेत है, इसको देखकर तो सारा गांव खुश है, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी इस बात की ये पानी उतरेगा क्या, और आज इसमें फसल लहरा रही है। क्या कहेंगे माँ संत रामपाल जी के बारे में? संत रामपाल जी महाराज लोगों के लिए भगवान है जी, और उनके मार्गदर्शन में अगर लोग चलेंगे तो उनका भविष्य संवरेगा। उन्होंने किसानों के लिए जी बहुत अच्छा काम किया, अकेले हमारे गांव में नहीं, हमारे यहाँ आसपास के कई गांवों में और हरियाणा में 300+ गांवों में उन्होंने अपनी सहायता प्रदान करके लोगों को बाढ़ से बचाया है जी, और लोगों की फसल की बिजाई करवा के उनके भविष्य को सुधारा है। तो दर्शकों, आप देख रहे हो यहाँ के किसान है और इनकी ये ज़मीन है, इनके खेत है, इन खेतों से पानी निकल गया है और यहाँ पर आप देख रहे हो 10 दिन की ये फसल अंकुरित होकर काफ़ी बढ़ भी गई है। और जैसा किसान बता रहे 4-5 महीने में ये फसल बड़ी होगी, इसकी कटाई भी होगी। तो जो इन्होंने सोचा था, उम्मीद से ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज ने इन किसानों को वो सारा सब कुछ दिया है। एक बार मैं आपको पूरा खेत दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हो चारों तरफ खेत में, चारों तरफ यहाँ पर बिजाई हो गई है।
जिस तरह से बाढ़ का पानी चढ़ा था, किसान उस पानी को देख के बहुत हताश थे, निराश थे, उदास थे कि कैसे ये पानी उतरेगा। और आज उनका वो सपना संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने साकार सिद्ध कर दिया है और इन खेतों में न केवल पानी उतारा है बल्कि इन खेतों का बिजाई भी हो गई है और फसल भी आ चुकी है। लगभग 5 से 6 इंच की फसल आ गई है। तो आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वाकई में किसानों के लिए जीवनदायिनी मुहिम बनकर आई है और इन किसानों के चेहरों पे खुशियां लाई है। काली रावण के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज काली रावण का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।